चैनल। अर्लियर जो हमने पढ़ा अब तक मैथमेटिकल टूल्स मैंने आपको बताए, जिसमें मैंने आपको कैलकुलस के बारे में, डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बताया और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ बताई। जो हमारी आज की वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी एक टाइप का कैलकुलस है, एक मैथमेटिकल टूल है जो कि फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। दो टाइप की बेसिकली इंटीग्रेशन होती है, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। स्टार्टिंग वाली जो मैं आपको बताऊंगा वो होगी इनडेफिनेट इंटीग्रल, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डेफिनेट इंटीग्रल। सो लेट्स स्टार्ट विद इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखिए, अब तक जो हमने किया वो किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बारे में, इनके कोई फॉर्मूला, ए बी सी डी फॉर्मूला, और उसके बाद हमने की डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ते थे, है ना, ब्रेक करते थे स्मॉल पार्ट में। अब हम जो पढ़ने लगे वो पढ़े हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेट करना, जोड़ना, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ी चीज बनाना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में उल्टे हैं। अगर किसी फंक्शन की मैं डिफरेंशिएट करूं तो जो मेरे पास आंसर आता है, उस आंसर को मैं फिर इंटीग्रेट करके फिर से दोबारा वही फंक्शन बना सकता हूं। मतलब कि जो डिफरेंशिएशन है वो काउंटर पार्ट है। मतलब अगर डिफरेंस किसी भी फंक्शन को अगर मैं ऐसे बताऊं कि हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करूं तो लेटर से मेरे पास कोई न्यू फंक्शन बनता है। इस फंक्शन को अगर मैं फिर इंटीग्रेट कर दूं फिर मेरे पास पुराना फंक्शन आ जाता है। और आपको ये बात समझ नहीं आई होगी। समझने के लिए पहले थोड़ा सा देखते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। मतलब इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मान लो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो है ये। जैसे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते हैं डी अपॉन डी एक्स लिखते थे, या डी अपॉन जो जिसके रिस्पेक्ट टू करें, तो हम ये बोलते हैं हाँ ये डिफरेंशिएशन करें हम, है ना। तो इंटीग्रेशन को करने के लिए हम ये सीधी लाइन लगाते हैं। ये लाइन जो कर्व सी लाइन है ये लगाते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन whose derivative is given is called integration. The process of finding the function whose derivative is given is called integration. फिर थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कि मैंने डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्मॉल एक्स या एफ ऑफ एक्स किया, हाँ एफ ऑफ एक्स किया, तो मेरे पास आ गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल मान लिया। तो मैं कैपिटल एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे फिर दोबारा ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, ये आपस में काउंटर पार्ट है, आपस में ये रिलेशन है, इन दोनों का बीच में रिश्तेदारी लगते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब इनके फॉर्मूले लेकिन बिल्कुल अलग है। सबसे पहले अगर फॉर्मूला देखें तो अगर मैंने किसी भी चीज को किसी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना, तो मेरे को साथ में लिखना पड़ता है। लेट अस से अगर मेरे को ये एफ ऑफ एक्स है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना, तो मैं लिखूंगा डी एक्स। अगर यहाँ एफ ऑफ टी हो, मुझे विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करना, तो मैं लिखूंगा डी टी। ये मुझे क्या बताता है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना, किसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना। ठीक है,
अब अगर देखो इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले देखिए एक्स रेज टू पावर एन की डिफरेंशिएशन करने से क्या बोलते हैं, एन आगे आ जाएगा, पावर एक्स की एन माइनस वन हो जाएगी। डिफरेंशिएशन में हम ये करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर, वहां माइनस डिफरेंशियल वन माइनस होती थी इंटीग्रेशन में, एन प्लस वन हो जाएगी। वहां मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास रूल है। इसके साथ में सी भी आता है, इसका मतलब है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हर जगह पे सी ऐड करना है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आ जाए एक्स रेज़ टू पावर 5, तो मैं क्या बोलूंगा जी, सबसे पहले तो किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है ये लिखना बड़ा जरूरी है। यहाँ dx लिखना बड़ा जरूरी है कि ये मुझे बताएगा किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में, खैर आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं आते पर ये यूज बड़ा होता है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस सी, मतलब 5 प्लस वन क्या बना, एक्स रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। इसके बाद अगर कुछ भी ना हो, इंटीग्रेशन ऑफ वन, मतलब वन इंटू डी एक्स, वन की इंटीग्रेशन करनी हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स ही हो जाएगी। डिफरेंशिएशन में अगर मैं वन की डिफरेंस करता था तो जीरो होती थी। अगर मेरे को मान लो क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो मैं क्या करूंगा जी, कुछ नहीं करूंगा, एक्स रेज टू पावर सबसे पहले ऐसे लिख लूंगा, एक्स स्क्वायर की हो जाएगी एक्स की पावर 2 प्लस वन मतलब 3 अपॉन 3, यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस वन मतलब 4 अपॉन 3 प्लस वन मतलब 4, सी आ गया। अब अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेट करो 1 अपॉन एक्स डी एक्स को, अब कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर अच्छा 1 अपॉन एक्स है, सर इसको एक्स की पावर माइनस वन ले जाते हैं, है ना। फिर आप बोलोगे सर ऐसे करते हैं एक्स पर माइनस, आपने फॉर्मूला बता माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन कर देते हैं सर। अब बोलोगे सर हाँ यहाँ तो हो गया एक्स पर जीरो अपॉन जीरो हो गया, अच्छा वो समथिंग अपॉन जीरो तो हो गया इन्फिनिटी, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास सिंपल रूल है, 1 अपॉन एक्स की जब भी इंटीग्रेशन आ जाए तो आपने क्या लिखना होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। उसके बाद होती है हमारे पास, देखो एक्सपोनेंशियल एक ऐसी चीज है ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन भी और इसकी डिफरेंशिएशन भी, चाहे ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन कर लें चाहे ई रेज़ टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन कर लें, वो ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहती है, अनलेस और अनटिल एक्स के साथ में कुछ लगा ना हो। ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहती है, अनलेस और अनटिल एक्स का कुछ लगा ना हो। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि एक्स के साथ कुछ एक्सपोनेंशियल के अंदर एक्स के साथ कुछ लगा हुआ है ई पर ई एक्स हो जाए, तब मुझे इंटीग्रेट करना हो, तब क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स ही होगा डिवाइड बाय ए हो जाएगा।
जैसे अगर मान लो कि क्वेश्चन आ जाए मेरे को 4 × e⁻5x dx इंटीग्रेट करना है इसको, तब हम क्या करेंगे, 4 e⁻5x, क्योंकि इसको कुछ नहीं होता है फर्क पड़ने वाला, बस जो a है वो नीचे आ जाएगा, 5 + c हो जाएगा। That's it. ये फिजिक्स में काफी यूज होती है। अब आते हैं हम अपने जो मेन चीज है कि साइन को साइन की इंडिकेशन कैसे होती है। सीधा होता है ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। जैसे यहाँ पे साइन x dx को इंटीग्रेट करना हो तो क्या आएगा, साइन की इंडिकेशन क्या होगी, -ऑफ cos x। और सिमिलरली अगर cos की इंडिकेशन करनी हो तो sin x हो जाएगी। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कई बच्चे गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं कि लिखनी डेरिवेटिव लिखना होता है, इंटीग्रल लिखा क्या आते हैं, जैसे cos की इंटीग्रेशन जो होती है वो -sin x लिखाते हैं, कि डिफरेंशिएशन वाली गलती कर देते हैं। लेकिन मैं बताऊं ये उल्टा है, डिफरेंशिएशन से कंफ्यूजन नहीं करनी, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब हमारा वही आता है कि अगर सर साइन का कुछ लगा हो, साइन ऑफ एक्स हो, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन में ए मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड। सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स ही रहेगा लेकिन ये नीचे चले जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे कॉस हो, डीएक्स लेना जरूरी है, तो क्या होगा जी, साइन ऑफ एक्स ही हो जाएगा, अपॉन ए हो जाएगा, प्लस सी लगा लो। इसके बाद था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। याद करो जब हमने डिफरेंशिएशन की तो tan की डिफरेंशिएशन मैंने बताई सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स की क्या हो जाएगी फिर, इंटीग्रेशन tan x हो जाएगी, क्योंकि आपस में ये काउंटर पार्ट है। ये मेन है आपको वैसे। इसके बाद अगर देखो मैं एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूं कि मेरे को क्वेश्चन दिया हो x-1/x का स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे जी, हम पहले फॉर्मूला लगा लेंगे, हम a² + b², a² - b² का, a - b का होल स्क्वायर का, सॉरी, -2ab। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अलग अलग ले जाएंगे सब, इसको अगर देख ले तो x² की इंटीग्रेशन x⁻² + 1/2, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो x की पावर -2 हो जाएगी, तो x की पावर -2 + 1/-2 + 1, -2 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 2x साथ में आ जाएगा, बस ये आंसर है इसका। बाकी सॉल्व तो करे जो 2 + 1 3 होता है, -2 + 1 -1 होता है। इसके बाद एक चीज और होती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो फिजिक्स में जो मैं बता रहा हूँ यही होता है, मैथ्स में इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा वास्ट है, इसको मैथ्स से कोरिलेट मत करना। +2 में मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या आगे इंजीनियरिंग में मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो वो बहुत ज्यादा वास्ट है। मैं सिर्फ आपको फिजिक्स में जो यूज हो रहा है उसी के बारे में बता रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ यूवी फॉर्मूला की, जैसे वहां पर डिफरेंशिएशन में हम u × v फॉर्मूला था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी है। अब क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट लगाए डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ डिफरेंशिएशन ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और पूरी ब्रैकेट के साथ में dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी यूज होता है। बाय पार्ट, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूवी फॉर्मूला भी बोलते हैं, कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कैसे करेंगे। इसको करने का तरीका, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और बोलोगे सर समझ नहीं आया, ये क्या बता दिया। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो x cos ऑफ x dx, देखो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन फॉर्मूला देखो, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। अब देखो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x माइनस इंटीग्रेशन का साइन यहीं पे रहेगा, x की डिफरेंस क्या होती है 1, cos की क्या होती है sin x, और ब्रैकेट के बाहर वाला dx। जब 1 इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स होता है x इंटू साइन एक्स माइनस, अच्छा साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस ऑफ cos x प्लस सी आ जाएगा, सभी के साथ प्लस सी लगाना। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगर मैं इसका यहाँ ऊपर आंसर लिखूं तो क्या आ जाएगा जी, x साइन ऑफ x प्लस cos x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये थी हमारी कुछ ओवरव्यू आपको फिजिक्स के बीच में जो इंटीग्रेशन यूज होएगी। बाकी इसकी क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। Hope you like the video. Thank you very much. Please share my videos, subscribe my channel. Thank you.